2028 का चुनाव क्या भूपेश जिताएंगे, ये मांग क्यों उठने लगी? क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या भूपेश बघेल को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा? छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस सवाल की आज खूब चर्चा है। प्रदेश नेतृत्व को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक बार फिर गुटबाजी सामने आई है। 23 अगस्त को भूपेश बघेल के जन्मदिन पर कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे रविंद्र चौबे ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व की जरूरत है। जनता चाहती है कि प्रदेश में भूपेश बघेल कांग्रेस की आज भी कमान संभाले और आगे भी कमान संभाले। सबसे पहले क्या कह रहे हैं पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे, ये सुनिए। जनता की इच्छा है आज भी भूपेश बघेल नेतृत्व करे कांग्रेस के, आने वाला समय में भी भूपेश बघेल नेतृत्व करे कांग्रेस के। एक साथ ये लड़ाई में कंधा से कंधा मिला के जैसे 13 से 18 के बीच पूरे प्रदेश के कांग्रेसी भूपेश जी के साथ मिलजुल करके भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन उखाड़ के फेंके रहे। आने वाला समय में छत्तीसगढ़ में फिर से आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में यही लड़ाई लड़े जाए। रविंद्र चौबे भूपेश बघेल के बहुत करीबी माने जाते हैं और रविंद्र चौबे ऐसा बयान देंगे तो राजनीतिक हलचल तो बढ़ेगी भाई साहब। ऐसे में रविंद्र चौबे के इस बयान ने कांग्रेस में एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने तंज कसते हुए कहा है कि रविंद्र चौबे जी बहुत ज्ञानी नेता हैं, ये उनका व्यक्तिगत बयान होगा। क्या कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, ये भी सुनिए। रविंद्र चौबे जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और महाज्ञानी नेता। अगर उनका बयान है तो उनका निजी बयान है। मैंने कहा रविंद्र चौबे जी महाज्ञानी नेता है, अगर उनका विचार है तो उनका व्यक्तिगत विचार है। दिल्ली नेतृत्व ने कहा है कलेक्टिव लीडरशिप से ही कांग्रेस मजबूती के साथ सरकार के खिलाफ मुद्दों की जनहित के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ेगी। दीपक बैज ने जिस तरह से महाज्ञानी कहा है, आपने देखा? एक बार ये बयान फिर से सुनाना भाई। और सिर्फ आप लोग इतना ही देखिएगा, जब पहली बार दीपक बैज ने ये कहा महाज्ञानी, देखिए दीपक बैज का ये बयान दोबारा। रविंद्र चौबे जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और महाज्ञानी नेता। अगर उनका बयान है तो उनका निजी बयान है। मैंने कहा रविंद्र चौबे जी महाज्ञानी नेता है, अगर उनका विचार है तो उनका व्यक्ति। देखा आपने महाज्ञानी वाला, देखा? एक बार फिर देखिए। बस महाज्ञानी सुनने के बाद फिर खबर पर आगे बढ़ जाऊंगा। देखिए, जब ज्ञानी बोलते हैं और फिर बोलते हैं महाज्ञानी नेता, नजरों पर गौर करिएगा, ये हम कर लेते हैं। देखिए, रविंद्र चौबे जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और महाज्ञानी नेता। अगर उनका बयान है तो उनका निजी बयान है। मैंने कहा रविंद्र चौबे जी महाज्ञानी नेता है, अगर उनका विचार है तो उनका व्यक्तिगत विचार है। दिल्ली नेतृत्व ने कहा है कलेक्टिव लीडरशिप से ही। पकड़ा आपने, महाज्ञानी। वैसे ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने प्रदेश के नेतृत्व को लेकर बयान दिया हो। इसके पहले नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा था कि अगला चुनाव महाराज यानी कि टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ेंगे। वहीं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा था कि किसी आदिवासी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने क्या कहा था, ये भी सुनिए। साथ रहेंगे, महाराज की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी। साथ रहेंगे, महाराज की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस नेता जब भी प्रदेश के नेतृत्व को लेकर बयान देते हैं तो बीजेपी को निशाना साधने का मौका मिल जाता है। रविंद्र चौबे के बयान को लेकर राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने कहा कि कांग्रेस क्या बोलती है, भूपेश बघेल क्या बोलते हैं, जनता कितनी गंभीरता से लेती है, ये सभी लोग जानते हैं। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस जनता से कट चुकी है, नेता साख बचाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं सांसद संतोष पांडे और डिप्टी सीएम अरुण साव, सुनिए। पहले भी कहा हूं, एक किसानों के नाम से, छत्तीसगढ़िया के नाम से, ये गांव के नाम से, ये केवल धोखा देने का काम किए और हमारे छत्तीसगढ़ के खजाना में
जो धन जाना था उसके लूट का काम, और छत्तीसगढ़ को तो 10 जनपद वाले एटीएम ही मानते रहे। इस विषय में कोई कुछ बोलने लायक नहीं है। कांग्रेस क्या बोलती है, भूपेश क्या बोलता है, जनता कितनी गंभीरता से लेती है, ये सब लोग जानते हैं। वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस से दूर हो चुके हैं और जनता कांग्रेस से दूर हो चुकी है। ये नेता अपने अस्तित्व बताने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता कांग्रेस धरातल खो चुकी है। कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। एक बड़ी खबर आ रही है, आपको पता है? ब्रेक करिए भाई। कौन सी बड़ी खबर है? रविंद्र चौबे के बयान की सचिन पायलट से शिकायत कर दी गई है। पार्टी के नेताओं ने शिकायत की है। सोचिए, चौबे विरोधी नेता अनुशासन समिति में अपनी बात रखेंगे और ये बहुत बड़ी बात है। रविंद्र चौबे का आज बयान देना और बयान देने के बाद उसकी शिकायत होना, ये बहुत बड़ी बात है कि रविंद्र चौबे के बयान की शिकायत हो गई है। लोग निंदा कर देते हैं या लोग कह देते हैं ये उनका निजी बयान है, लेकिन शिकायत हो जाना ये तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए मुझे मेरे सहयोगी मृगेंद्र पांडे के पास चलना पड़ेगा। मृगेंद्र जी, जो कहा रविंद्र चौबे ने वो तो एक बयान था, लेकिन अब इसकी शिकायत हो जाना सचिन पायलट के पास, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी देखिए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रविंद्र चौबे ने जिस तरीके से बयान दिया, पहले आप रविंद्र चौबे को समझिए कि जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो उनके 2 प्रमुख मंत्रियों में 2 प्रमुख सलाहकार होते थे, रविंद्र चौबे और मोहम्मद अकबर। दोनों पिछला विधानसभा चुनाव हार गए। खास बात यह है कि रविंद्र चौबे ने कहा कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में ही जो है अगला चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। इसको लेकर जो दीपक बैच के करीबी लोग हैं, दीपक बैच के खेमे के लोग हैं, बताया जा रहा है कि 20 से 22 नेताओं ने अलग अलग माध्यम से फोन करके और कुछ नेताओं ने पत्र लिखकर प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट से शिकायत की। उसमें 2-3 बातों का जिक्र किया। पहला ये कि प्रदेश में ट्राइबल नेतृत्व को चुनौती दी जा रही है। लगातार जो आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। उनके नेतृत्व पर बार बार सवाल उठाया जा रहा है, जबकि केंद्रीय संगठन ने उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। दूसरा जो अभी प्रमुख बात आई है, रविंद्र चौबे क्योंकि भूपेश बघेल के काफ़ी करीबी हैं और उन्होंने इस तरीके से बयान दिया है, उससे एक मैसेज जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष कुर्सी नहीं संभाल पा रहे हैं, इसलिए ओबीसी को लाया जाए। ओबीसी नेता के रूप में भूपेश बघेल की पहचान है। इसके साथ ही रुद्र गुरु जो सतनामी समाज के बड़े लीडर हैं, उनके करीबी नेताओं ने भी एक बार सचिन पायलट से मुलाकात की और कहा था कि रुद्र गुरु को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाए। मतलब आप देखिए कि एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल 4 खेमे अलग अलग तरीके से अलग अलग नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष अभी बनने का जो समय है वो बताया जा रहा है कि दीपावली तक जो जिला अध्यक्षों की घोषणा होनी है, उस समय तक दीपक बैच को फ्री हैंड दे दिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फ्री हैंड दिया है। उस बीच इस तरह का बयान आना तो दीपक बैच के जो करीबी लोग हैं वो इसे अनुशासनहीनता मान रहे हैं, प्रदेश नेतृत्व को कमजोर बताने की साजिश मान रहे हैं और उसी की शिकायत जो है सचिन पायलट से की गई। अब आने वाले समय में देखना होगा कांग्रेस की किस दिक्कत भी है मृगेंद्र जी की, एक तरफ एक व्यक्ति को फ्री हैंड दिया जाता है और दूसरी तरफ बयानबाजी का दौर चलता है और माहौल गुटों में बदल जाता है और फिर इस तरह से शिकायत होती है, जिसका संदेश जनता के बीच में तो सही नहीं जाता है। खैर, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। अब शिकायत समाधान क्या होता है, जब भी कोई खबर आएगी हम और मृगेंद्र जी आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।